ठीक है, स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वाइंस, अलग अलग टाइम पीरियड में मिलने वाले सिक्के और इंस्क्रिप्शंस यानी अभिलेखों के बारे में हमने पढ़ लिया था, है ना। चाहे वो सिंधु सभ्यता की हो, जो ट्रिक बताया था हमने, सीमा यूके गुप्ता, फिर उसके बाद सातवाहन, हुमायूं और शेरशाह सूरी, इनके टाइम पीरियड में मिले सिक्के पढ़ लिए थे। और वैसे ही मौर्य टाइम पीरियड से, और उसके बाद आगे गुप्ता काल, और फिर जो अ, हुमायूं वगैरह का तो सिक्का उसमें पड़ लिया था गुप्ता काल के टाइम पीरियड तक, और हर्षवर्धन के टाइम पीरियड तक जो भी हमें इंस्क्रिप्शंस मिले हैं हमने उनके बारे में पढ़ा था। और मैंने कल ये भी चर्चा किया था कि हमें अभी दुनिया भर में जो ट्रेवलर्स थे उनके बारे में भी पढ़ना है ना। जैसे कि अगर हम बात करें, जब हम हिस्टोरिक पीरियड को स्टार्ट करते हैं जिसमें हमें तीनों ही टाइम चीज़ें मिलती हैं, लगभग लगभग क्या क्या मिलता है हमें हिस्टोरिक में। हिस्टोरिक, वही हिस्टोरिक है। प्री हिस्टोरिक पढ़ लिया था, प्रोटो हिस्टोरिक हो गया था, हिस्टोरिक आए थे, है ना। तो हिस्टोरिक में तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, जिसमें से हमने आर्कियोलॉजी पढ़ लिया। आर्कियोलॉजी में हमने क्या क्या पढ़ा? आर्कियोलॉजी में हमने क्वाइंस पढ़ लिया और इंस्क्रिप्शंस पढ़ लिया। इंस्क्रिप्शंस पढ़ लिया। अब आज हम पढ़ेंगे दुनिया भर में मिले फॉरेन ट्रेवलर्स या उनके द्वारा लिखी गई किताबों के बारे में। तो हम इसको यहाँ लिख दें, लिटरेरी एविडेंस। लिटरेरी एविडेंस, ठीक है, लिटरेरी एविडेंस या बुक्स लिख देते हैं, बुक्स। या यूं कहो कि ट्रेवल लॉग, ट्रेवल लॉग यानी यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत, ठीक है। उसके बाद फिर हम इन्हीं लिटरेरी में जो ब्राह्मण रिलीजियस है, नॉन रिलीजियस है, उनके बारे में भी पढ़ लेंगे। और फिर ये याद करने वाला सेक्शन हमारा आज खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आर्कियोलॉजिकल वाले में कहीं कोई दिक्कत है, क्वाइंस में, इंस्क्रिप्शंस वगैरह में? नहीं। तो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं ट्रेवल, जो फॉरेन ट्रेवलर्स हैं उनके बारे में। तो उसके लिए मुझे थोड़ी सी एक मैप चाहिए फॉर वर्ल्ड का, तो मैं मैप ले लेता हूँ, वर्ल्ड का मैप। चलो, ये मैप दिखाई दे रहा है ना? ओके, देखो। तो सबसे पहले मैं मैप पर आऊँ उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसी किताबें हैं जो पूरी दुनिया भर में फेमस हैं। तो हमने इन हिस्टोरियंस के द्वारा लिखी गई किताबों को, या जो ट्रैवलर्स थे, फॉरेन ट्रैवलर्स थे जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, उनके द्वारा लिखी गई किताबों को कई कैटेगरीज में बांटा है। जैसे कुछ किताबें हैं जो बहुत फेमस हैं तो हमने फेमस का नाम दिया है। कुछ हैं, लोग हैं जो इस यूरोप से, इस यूरोप से यहाँ भारत की तरफ गए तो उन्हें यूरोपियन ट्रेवलर्स में कैटेगराइज किया है। कुछ चाइना से भारत में आए तो हमने चाइनीज ट्रेवलर्स में कैटेगराइज किया है। कुछ इस अरेबियन पेनिनसुला से आए तो मुस्लिम जो ट्रेवलर्स हैं उनमें कैटेगराइज किया है। तो ऐसे कैटेगरी वाइज पढ़ लेंगे तो आसान रहेगा याद करने में, ठीक है। चलो, तो पहले हम समझते हैं कि जो फेमस हैं दुनिया भर में उनके बारे में समझते हैं कि उन्होंने क्या, कौन सी किताब लिखी है। तो वर्ल्ड फेमस ट्रेवलर्स एंड देयर बुक्स। देखो, एक ट्रेवलर थे उनका नाम था हेरोडोटस।
हेरोडोटस। हेरोडोटस की किताब है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका, हेरोडोटस की किताब हिस्टोरिका। याद है जब हमने हिस्ट्री स्टार्ट किया था तो मैंने पूछा था फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। तो हेरोडोटस की ही किताब क्या है? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका, ठीक है। फिर एक इंसान थे, उनका नाम था प्लिनी। प्लिनी, प्लिनी ने किताब लिखी नेचुरल हिस्टोरिका। नेचुरल हिस्टोरिका, ठीक है, नेचुरल हिस्टोरिका। प्लिनी की किताब का नाम नेचुरल हिस्टोरिका। हाँ, उसके बाद एक और ऐसी किताब लिखी गई, मतलब एक पहले एक पर्सन थे, उनका नाम था टालमी। टालमी, टालमी ने किताब लिखी जियोग्राफिका। जियोग्राफिका, ये सारे एग्जाम में पूछते हैं इसलिए मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ। जियोग्राफिका, जो जियोग्राफिका में टालमी ने बताया था कि अब उस वक्त विज्ञान इतना विकसित नहीं था, तो टालमी को भी पता नहीं था। टालमी का मानना था कि पृथ्वी केंद्र में है और सूरज उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। वो कैसे बता रहा था ये? उसको लगता था सूरज उगता है पूरब से, पश्चिम में चला जाता है, यानी पृथ्वी एक जगह स्थित है और सूरज जो है घूम रहा है। हाँ, तो टालमी की किताब थी ज्योग्राफिका। उसके बाद एक ऐसी किताब लिखी गई जिसके बारे में किसी को पता नहीं कि राइटर्स कौन है, उसका मतलब लिखने वाला कौन है। उस किताब का नाम था पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। एरिथ्रियन सी। इसमें कंफ्यूजन रहता है, कभी कभी देता है कि इसका राइटर पता नहीं है, अननोन। और कभी कभी कुछ कुछ वनडे एग्जाम में एक नाम उभर कर आता है, विलियम एच सॉफ का। विलियम एच सॉफ, ठीक है, विलियम एच सॉफ। तो दिमाग में बनाए रखना, अगर अननोन न दिया हो और विलियम एच सॉफ का नाम दिया हो तो मार सकते हैं कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के राइटर कौन है? विलियम एच सॉफ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि इन्होंने इसे डिसाइफर किया होगा या कुछ तो किया रहेगा, इसके लिए इनका नाम जुड़ा हुआ है। बट कुछ कुछ एग्जाम में ये इनका नाम देता है विलियम एच सॉफ का, कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के ऑथर कौन है? तो विलियम एच सॉफ। वैसे तो लोगों को पता नहीं है कि ये किताब किसने लिखी है नॉर्मली, ठीक है। ओके, तो ये चार बुक और चार उसके ऑथर इंपॉर्टेंट है। पहला हेरोडोटस हिस्टोरिका, प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिका, टालमी ज्योग्राफिका, और पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी या तो अननोन रहेगा या तो विलियम एच सॉफ, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं यूरोप से भारत में ट्रेवल करने वाले कुछ ट्रेवलर्स के बारे में समझते हैं। तो काम कर लेता हूँ, इसको बड़ा कर लेता हूँ। देखो, यूरोप की अगर हम बात करें, यूरोप की बात करें तो मोस्टली कैसा था, जब नव जागरण हुआ यानी रेनेसा हुआ, तो यहाँ जो ग्रीस और इटली वाला रीजन था, यहाँ से बहुत सारे ये विचारक थिंकर्स निकले, ठीक है। तो जो भी लोग आए थे ना, वो इसी ग्रीस और इटली से आए थे। तो इटली से एक इंसान इटली से एक इंसान निकला और वो गया चाइना। इटली से एक इंसान निकला, हो गया चाइना। तो उसने किताब लिखी जर्नी टू चाइना। मैं पहला लिखता हूं, जर्नी टू चाइना। उस इस किताब के ऑथर का नाम था मार्को पोलो। मार्को पोलो। तो कहेगा कि जर्नी टू चाइना किसने लिखी? मार्को पोलो। या मार्को पोलो की लिखी हुई किताब जर्नी टू चाइना। जर्नी टू चाइना। वैसे ही इटली में इटली में एक इंसान था, उसका नाम था मैकियावेली। उसने किताब लिखी थी द प्रिंस। द प्रिंस। द प्रिंस। तो द प्रिंस के राइटर कौन है?
मैकियावेली, मैकियावेली। ठीक है, तो द प्रिंस के राइटर कौन है? मैकियावेली। अब इस द प्रिंस की तुलना भारत में जो चाणक्य थे, चाणक्य ने एक किताब लिखा था जिसमें राजा के बारे में चर्चा हुआ था। मतलब वो राजा कैसा होना चाहिए, राजा के पास क्या होना चाहिए, उसके मित्र कितने होने चाहिए, और वैसा ही चर्चा हमें द प्रिंस में भी देखने को मिला। इसलिए कहा जाता है कि भारत का मैकियावेली कौन है? तो चाणक्य को माना जाता है। ठीक है। हाँ, तो द प्रिंस किसकी किताब है? मैकियावेली की। द प्रिंस मैकियावेली की। उसके बाद ये है ग्रीस। ग्रीस को यूनान कहते थे। तो यूनान से एक पर्सन भारत में आया था, उसका नाम था मेगास्थनीज। तीसरा मैं लिखता हूं मेगास्थनीज, मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने भारत में रह करके एक किताब लिखी, इंडिका। इंडिका, तो इंडिका नामक पुस्तक किसकी है? मेगास्थनीज की है। ठीक है, इंडिका नामक पुस्तक मेगास्थनीज की है, मेगास्थनीज। ठीक है, तो ये तीन किताबें यहाँ से यूरोप से इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। एक तो जर्नी टू चाइना, मार्को पोलो, द प्रिंस, मैकियावेली, और इंडिका, मेगास्थनीज। इंडिका, मेगास्थनीज। इस इंडिका किताब में मेगास्थनीज ने बताया कि भारत के लोगों को, हाँ मौर्य टाइम पीरियड में है, उसने उसकी भी चर्चा करी है, और बताया कि भारत के जो लोग हैं उन्हें पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट है, लिखने में नहीं। ठीक है, तो इंडिका, इंडिका किताब किसकी लिखी हुई है? मेगास्थनीज की। इतना क्लियर हो गया? ओके, बहुत बढ़िया। अब चलो देखो, अब चाइना से कुछ लोग आएंगे। ठीक है, चाइना से कुछ लोग भारत आएंगे। तो मैं इसे यहाँ पे कर देता हूँ। चाइना से भारत आएंगे। देखो, चाइना से भारत आया फाहयान। फाहयान। अब चाइना से आएंगे तो नाम भी उनका ऐसा ही रहेगा, है ना? फाहयान। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड में आया था। इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि किसके टाइम पीरियड में आया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड में भारत आया था। और इसने किताब लिखी, फो क्यू की। फो क्यू की। तो फाहयान, फाहयान के द्वारा लिखी गई किताब का नाम क्या है? फो क्यू की। फाहयान किसके समय में भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के, चंद्रगुप्त द्वितीय के। उसके बाद चाइना से फिर एक इंसान आया भारत में, उसका नाम था वेन सांग। वेन सांग। और ये हर्षवर्धन के समय में आया। हर्षवर्धन, वेन हर्ष। ठीक है, हर्ष वर्धन के टाइम पीरियड में आया। और ये आया था पढ़ने के लिए यहाँ नालंदा में, लेकिन पढ़ते पढ़ते यहीं पर वहाँ का टीचर बन गया, यहाँ पर पढ़ाने लगा। और इसने एक किताब लिखी, सी यू की। सी यू की। सी यू की। तो फाहयान देखो, फ से फायान, फ से फोक यू की, और ह से वेनसांग, ह से हर्षवर्धन, और सी यू की। तो ये किताब याद रखना और टाइम पीरियड याद रखना, क्योंकि ये कभी कभी आता है मैच द फॉलोइंग्स में, कि फायान किसके टाइम पीरियड में आया? हर्षवर्धन के, चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त द्वितीय के। ऐसे पूछता है, फाहयान किसके टाइम पीरियड में आया? ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद एक और चाइनीज ट्रेवलर था, वो आया था, उसका नाम था इत सिंह। इत सिंह, इत सिंह। इसने क्या किया? तो इसने भारत में जो बुद्धिज्म थी, भारत में बुद्धिज्म थी, तो बुद्धिज्म की तीन किताबें इंपॉर्टेंट थी जिसे हम त्रिपिटक के नाम से जानते थे। सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक। उन त्रिपिटकों की 400 कॉपी बनवाई, मतलब उसने अपने हाथ से लिखा, 400 कॉपी लिखा, और उसे दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो इतसिंग 400 बुक्स या कॉपीज ऑफ बुद्धिज्म त्रिपिटक। ठीक है,
बुद्धिज्म के त्रिपिटक की 400 कॉपी किसने बनवाई? इत्सिंग ने, इत्सिंग ने। तो चाइना से 3 ट्रेवलर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक फाहियान, दूसरा वेनसांग, तीसरा इत्सिंग। फाहियान किसके समय में आया? चंद्रगुप्त द्वितीय। किताब लिखी फोक्यू की। वेनसांग किसके समय में आया? हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। किताब लिखा सीयू की। और इत्सिंग, इत्सिंग ने क्या किया? तो इसने 400 किताबें छपवाई, किसकी? त्रिपिटक की। बुद्धिज्म के त्रिपिटक की 400 कॉपीज करवाया। अब उस वक्त प्रिंटिंग मशीन तो था नहीं, बट इसने लिखा और दुनिया भर में इसको फैलाया। ठीक है, ओके। अब यहां हम देखते हैं अरब, अरब पेनिनसुला दिखाई दे रहा है ये। हाँ, यहाँ अरब पेनिनसुला से बहुत सारे लोग भारत आएंगे, अरब पेनिनसुला से बहुत सारे लोग भारत आएंगे। तो हम देख लेते हैं मुस्लिम ट्रेवलर्स। ठीक है, यहाँ मैं ले लेता हूँ मुस्लिम ट्रेवलर्स। मुस्लिम ट्रेवलर्स और उनके द्वारा लिखी गई किताबें। तो मुस्लिम ट्रेवलर्स में पहला याद रखना, अल बरूनी, अल बरूनी। अल बरूनी ने बुक लिखी किताबुल हिंद, किताब उल हिंद। ठीक है, तो किताबुल हिंद किसकी किताब है? अल बरूनी की, अल बरूनी की, अल बरूनी की। फिर दूसरा आएगा अल मसूदी, अल मसूदी। अल मसूदी की किताब है मानसून, म से मसूदी, म से मानसून, म से मसूदी, म से मानसून। फिर तीसरा आएगा अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक की किताब का नाम है मतला ए साहेन, मतला ए साहेन। ठीक है, मतला ए साहेन, कभी कभी ई भी लिखते हैं या ए लिखते हैं, तो उससे मतलब नहीं, हमें याद रहना चाहिए कि खाली इसने लिखा क्या है। ठीक है, तो मतला ए साहेन अब्दुल रज्जाक, मतला ए साहेन अब्दुल रज्जाक। उसके बाद चौथा जो था इब्न बतूता, इब्न बतूता। कुछ गाना भी नाम है क्या इससे, इब्न बतूता? हाँ, तो इब्न बतूता ने लिखा था रेहला, रेहला। इब्न बतूता ने लिखा रेहला। तो ये 4 मुस्लिम ट्रेवलर्स कौन कौन से? अल बरूनी, अल मसूदी, अब्दुल रजाक और इब्न बतूता। अल बरूनी ने किताबुल हिंद, अल मसूदी ने मानसून, अब्दुल रजाक ने मतलाए साहेन और इब्न बतूता ने रेहला लिखी, रेहला, रेहला लिखी। ठीक है, रेहला। इतना किताब क्लियर हो गया? चलो फटाफट जो है मुझे बता दो कि पहले मैं पूछ रहा हूं, बताओ हिस्टोरिका किसने लिखा है? हिस्टोरिका, हिस्टोरिका हेरोडोटस, हिस्टोरिका किताब लिखा गया हेरोडोटस। ठीक है, नेचुरल हिस्टोरिका, नेचुरल हिस्टोरिका प्लिनी, 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 प्लिनी। ज्योग्राफिका टालमी, ज्योग्राफिका टालमी। फिर पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, पता नहीं किसने लिखा है, अननोन या विलियम एच सॉफ, अगर जो भी मिल जाए। उसके बाद यूरोप से आने वाला, इटली का रहने वाला था मार्को पोलो, इसने किताब लिखी जर्नी ऑफ चाइना, जर्नी टू चाइना। ठीक है, उसके बाद द प्रिंस, द प्रिंस किताब लिखा मैकियावेली, 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 मैकियावेली। भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं? चाणक्य को। ठीक है, भारत का मैकियावेली। उसके बाद मेगास्थनीज ने कौन सी किताब लिखी? इंडिका नामक पुस्तक लिखी मेगास्थनीज ने। ठीक है, फाहियान किसके टाइम पीरियड में भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय। ह्वेनसांग, हर्षवर्धन। ह्वेनसांग की लिखी किताब का नाम?
सी यू की, ठीक है, सी यू की। फाहियान के द्वारा लिखी किताब का नाम? फोक्यू की, ठीक है, फोक्यू की, फोक्यू की, ठीक है। उसके बाद अल मसूदी ने कौन सी किताब लिखी? अल मसूदी, मानसून। और अल बरूनी ने कौन सी किताब लिखी? अल बरूनी, किताबुल हिंद। अब्दुल रज्जाक, मतलाए साहन। और इब्न बतूता, रेहला। बहुत बढ़िया। चलो, अब हम चलते हैं लिटरेचर के बारे में। यानी अभी तक तो हमने ये दुनिया भर में जो लोग इधर से उधर ट्रेवल करते थे उनके द्वारा लिखी गई किताबें थी, जिसको हम ट्रेवल लॉग कहते हैं। अब हम लिटरेचर के बारे में देखते हैं कि जैसे भारत में ही बहुत सारे जो राजा महाराजा हुए, उनके कुछ दरबारी कवि होते थे, उन्होंने कुछ लिखा होगा, ठीक है। फिर वैदिक पीरियड में कुछ किताबें लिखी गई होंगी। तो हम उन लिटरेचर को दो भाग में डिवाइड करते हैं। देखो, लिटरेचर यानी साहित्य, ठीक है। साहित्य को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं कि नॉन रिलीजियस बुक होगा, किसमें रिलीजन का कुछ लेना देना नहीं, नॉन रिलीजियस। और दूसरा हम लिखते हैं रिलीजियस, ठीक है, रिलीजियस। क्लियर है? नॉन रिलीजियस और रिलीजियस। उसके बाद हमारा जो रिलीजियस है वो अगेन दो भाग में डिवाइड हो जाएगा। एक तो ब्राह्मण, ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण, नॉन ब्राह्मण। ब्राह्मण में हम वैदिक पीरियड को देखेंगे, वैदिक पीरियड में लिखी गई किताबें, ठीक है। और नॉन ब्राह्मण में हमारा दो आ जाएगा, जैन और बुद्ध, जैन और बुद्ध, ठीक है, जैन और बुद्ध, यानी जैनिज्म और बुद्धिज्म में लिखी गई किताबें। तो सबसे पहले हम चलते हैं नॉन रिलीजियस किताबों के बारे में, और उनके जो लेखक हैं, ऑथर हैं, उनके बारे में समझते हैं, ठीक है। ओके, देखो, तो नॉन रिलीजियस में सबसे पहली किताब का नाम आता है पंचतंत्र, पंचतंत्र, पंचतंत्र। पंचतंत्र के लेखक थे विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। अर्थशास्त्र, 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 उन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, चाणक्य भी कहा जाता है, कौटिल्य भी कहा जाता है। तो तीनों नाम याद रखना, चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य, ठीक है। हाँ, तो अर्थशास्त्र। कभी कभी एक सवाल पूछ लेता है कि ये जो अर्थशास्त्र है, ये किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है? मतलब क्या ये पॉलिटी की किताब है, क्या ये इकोनॉमिक्स की किताब है, या हिस्ट्री की किताब है? तो क्या लगता है, अर्थशास्त्र किसकी किताब है? ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, पॉलिटी की किताब है। इसमें बताया गया है कि राजा कैसे राज करेगा, किस तरीके का होना चाहिए, एक राजा का क्षेत्र क्या होना चाहिए, मित्र कैसे होने चाहिए, है ना, कोष क्या होना चाहिए, दंड कैसा होना चाहिए, इन सब के बारे में चर्चा है अर्थशास्त्र में, ठीक है, अर्थशास्त्र में। ओके, उसके बाद कुछ किताबें हैं अब जो कालिदास के द्वारा लिखी गई हैं, ठीक है। तो मैं पहले कालिदास का नाम लिख देता हूँ। एक काम करता हूँ, दो तीन किताबें इनका है तो मैं नया पेज ले लेता हूँ। कालिदास, ठीक है, कालिदास। कालिदास ने लिखी विक्रम उर्वशी, कालिदास ने लिखी विक्रम उर्वशी। तो इसको ऐसा लिखा जाता है, उर्वशिया, ठीक है। इसको अगर संधि विच्छेद करेंगे, विग्रह करेंगे, मतलब अलग अलग तोड़ेंगे, तो क्या आता है, विक्रम और उर्वशी की कहानी है, ठीक है।
कालिदास के द्वारा लिखी गई विक्रम और उर्वशिया। ऐसे पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये एक्चुअली में क्या रहता है, विक्रम और उर्वशी, विक्रम और उर्वशी की कहानी, विक्रम उर्वशिया। विक्रम और उर्वशिया किसकी किताब है, कालिदास की है, नाटक है, ठीक है, नाटक है। उसके बाद कालिदास की ही किताब है मालविका अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्र। इसमें भी मालविका और अग्निमित्र की कहानी है, ठीक है, मालविका अग्निमित्र, मालविका और अग्निमित्र की कहानी है। और और इन्हीं की किताब है अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। तो कालिदास की 3 किताबें याद रखना है। नंबर 1 विक्रम उर्वशी, सीधा ऐसे याद रखो, विक्रम उर्वशी, विक्रम उर्वशी, मालविका अग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। और भी किताबें हैं कालिदास की, ऋतु सिंगार वगैरह है, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट ये तीनों याद रहना चाहिए क्योंकि ये ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो विक्रम उर्वशी, मालविका अग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास। कालिदास भारत का शेक्सपियर कहा जाता था, मतलब कहा जाता है कालिदास को, ठीक है। हाँ, उसके बाद एक लेखक हुए विशाख दत्त, विशाख दत्त। विशाख दत्त की 2 पुस्तकें याद रखनी है, मुद्रा राक्षस और देवी कुमार गुप्तम। ये बहुत पूछता है, हाँ? मुद्रा राक्षस और देवी कुमार गुप्तम, देवी कुमार गुप्तम, ठीक है। ये दोनों किताब किसकी है, विशाख दत्त की है, विशाख दत्त। विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस और देवी कुमार गुप्तम, देवी कुमार गुप्तम, ठीक है, देवी कुमार गुप्तम। अब जब ये सब मैं जनपद वगैरह पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि अच्छा मुद्रा राक्षस से हमें क्या जानकारी मिलती है, देवी कुमार गुप्तम से क्या जानकारी मिलती है। लेकिन अभी यहाँ एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको इस तरीके से याद रख लो कि अच्छा ये किताब इनके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। उसके बाद पतंजलि, पतंजलि ने किताब लिखी महाभास, मैं यहां लिख देता हूं, 5वां, पतंजलि। पतंजलि की पुस्तक का नाम है महाभास, ठीक है, महाभास, महाभास, महाभास किसकी किताब है, पतंजलि की, पतंजलि की, पतंजलि की, ठीक है। उसके बाद आते हैं नागसेन, नागसेन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, 2023 में पूछा था क्या, आई थिंक यूपीएससी में। नागसेन की लिखी किताब है मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो, ठीक है। मिलिंद पन्हो किसकी पुस्तक है, नागसेन की, नागसेन की, नागसेन की। कभी कभी नागसेन को नागार्जुन भी कहा जाता है, ठीक है, कभी कभी नागसेन को नागार्जुन भी कहा जाता है। लेकिन हम देखेंगे तो नागार्जुन एक टाइम पीरियड में आते हैं, नागार्जुन शून्यवाद को मानने वाले थे, उन्होंने रिलेटिविटी ऑफ थियरी दी थी, भारत का अल्बर्ट आइंस्टीन कहा जाता है उन्हें। तो कंफ्यूजन है, बट कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि यही नागसेन है जिन्हें नागार्जुन कहा जाता है। और कभी कभी जब एग्जाम में पूछता है तो वहां पर नागसेन, नागसेन की जगह नागार्जुन दिया रहता है, और सामने जो मैच द फॉलोइंग रहता है उसमें मिलिंद पन्हो दिया रहता है। तो अगर कभी ऐसा भी रहे कि ऑप्शंस में दिखे कि नागार्जुन है और मिलिंद पन्हो है, तो उसे हम एक बार मिला करके देख सकते हैं, ठीक है। 2023 का जो क्वेश्चन पूछा था ऐसा ही कुछ कंफ्यूजिंग पूछा था, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे क्योंकि नागार्जुन ने कोई किताब लिखी ऐसा बहुत एविडेंस नहीं मिला है, बट नागसेन के द्वारा लिखी गई किताब है मिलिंद पन्हो, एकदम क्लियर था। तो फिर कुछ टीचर्स लोग ने बताया कि नहीं, नागसेन को नागार्जुन के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका ये हो सकता है कि मिलिंद पन्हो और नागार्जुन का मैच हो सके। बोले चलो ठीक है, देखते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ कि अगर ऐसा कभी आया तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना,
ठीक है। ओके। उसके बाद उसके बाद एक कवि आएंगे, उनका नाम है नाग भट्ट। देखो वो नाग, ये नागसेन थे, ये नाग भट्ट हैं। नाग भट्ट, नाग भट्ट। नाग भट्ट की दो किताबें बहुत फेमस है। एक तो कादम्बरी, 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 और दूसरा हर्ष चरित्र, हर्ष चरित्र। अब इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अच्छा नागभट्ट किसके शासनकाल में हुए होंगे? हर्षवर्धन के, है ना? हर्ष, क्योंकि हर्ष चरित्र उन्हीं के बारे, मतलब उन्हीं के बारे में लिखा हुआ है नागभट्ट ने। तो नागभट्ट की दो किताबें, कादम्बरी और दूसरा हर्ष चरित्र, कादम्बरी और हर्ष चरित्र। लेकिन एक किताब लिखी गई है बुद्ध चरित्र। कंफ्यूज मत होना, यह है हर्ष चरित्र, नागभट्ट ने लिखा है, लेकिन बुद्ध चरित्र अश्वघोष ने लिखा है। तो यहां मैं लिखता हूं अश्वघोष, अश्वघोष की लिखी गई किताब है हर्ष, अरे बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र। ठीक है, बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र। याद रखना, हर्ष चरित्र नागभट्ट, लेकिन बुद्ध चरित्र अश्वघोष, अश्व अश्वघोष। ठीक है, अश्वघोष, अश्वघोष। उसके बाद जो हर्षवर्धन था वो खुद एक महान कवि था, और वो किताबें लिखता था, लिटरेचर का जानकार था। तो हर्षवर्धन ने भी कुछ किताबें लिखी हैं, तो उनकी किताबों का भी नाम याद रखना है। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन की किताब का नाम है प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका। ठीक है, प्रियदर्शिका। उसके बाद नागानंद और रत्नावली, नागानंद और रत्नावली। समझ में आया? ये तीन किताब, एक प्रियदर्शिका, दूसरा नागानंद, और तीसरा रत्नावली, रत्नावली। क्लियर है? हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई किताबें हैं, हर्षवर्धन, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। इतना, पहले इतना क्लियर हो रहा है? ओके। और कुछ किताब और बचती हैं, जैसे कि कलहन की लिखी किताब है राज तरंगनी। कितना नंबर हो जाएगा ये? 10 नंबर। कलहन, ये तो बहुत फेमस है, तो सबको याद रहता है। कलहन, कलहन की किताब है राज तरंगिनी, राज दर्शन नहीं, तरंगिनी, तरंगिनी, राज तरंगिनी। ठीक है, राज तरंगिनी, राज तरंगिनी किसकी किताब है? कलहन की। राज तरंगिनी, राज तरंगिनी किताब है कलहन की। इससे हमें कश्मीर में जो भी राजवंश हुए हैं उनकी जानकारी मिलती है राज तरंगिनी से। उसके बाद एक कवि हुए चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई। इन्होंने किताब का नाम लिखा है पृथ्वीराज रासो। ये भी बहुत फेमस है, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। इस पृथ्वीराज रासो में हमें पृथ्वीराज चौहान के जो बहादुरी है उसके बारे में वो चर्चा मिलती है पृथ्वीराज रासो में। ठीक है, तो इतनी सारी किताबें हैं जो नॉन रिलीजियस हैं। ये कौन सी है? नॉन रिलीजियस है। तो नॉन रिलीजियस को एक बार फटाफट दोहरा लेते हैं, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, अर्थशास्त्र चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य, जो बोलना है बोल लो। फिर कालिदास की लिखी किताबें विक्रम उर्वशी, मालविका अग्निमित्र और अभिज्ञान शाकुंतलम। फिर विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, देवी कुमार गुप्तम। पतंजलि महाभास, नागसेन का मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो। नागभट्ट कादंबरी और हर्ष चरित्र, और अश्वघोष
बुद्ध चरित्र, अश्वघोष बुद्ध चरित्र। हर्षवर्धन ने लिखी प्रिय दर्शिका, नागा नागानंद नागानंद हाँ नागानंद और रत्नावली, नागानंद और रत्नावली। उसके बाद कलहन की राज तरंगनी और चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। इतना क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अब देखो, अब हम देख लेते हैं कि जैसे हमने नॉन रिलीजियस देख लिया, रिलीजियस में आता है हमारा एक ब्राह्मण ग्रंथ, और ब्राह्मण में हमें देखना रहता है कि देखो वेदों के बारे में पढ़ना रहता है, वेदास, ठीक है, उपवेदास, उपवेदास, ठीक है, वेदांग, वेदों के अंग जिसको कहते हैं, फिर वेदांत, वेदांत, पुराण, पुराण, उपनिषद, उपनिषद। तो इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे जब हम चालू करेंगे वैदिक पीरियड। समझ में आया? हाँ, उसमें हम चारों वेदों के बारे में पढ़ेंगे, उपवेद क्या होता है उनके बारे में समझेंगे, उनके लेखक कौन रहेंगे उनके बारे में समझेंगे, वेदांग क्या होता है उनके बारे में समझेंगे, वेदांत के बारे में समझेंगे, 18 पुराण के बारे में देखेंगे, इंपॉर्टेंट जो पुराण रहेंगे उनके बारे में समझेंगे, और उपनिषद वगैरह क्या होता है उनके बारे में समझेंगे, अरण्यक किसे कहा जाएगा उनके बारे में समझेंगे। तो सारी की सारी चीजें हम ब्राह्मण ग्रंथ, जो ब्राह्मण लिटरेचर है, वो जब वैदिक पीरियड पढ़ेंगे तब उसको हम देखेंगे। अब हम पहले चल देते हैं कि जो नॉन ब्राह्मण है, नॉन ब्राह्मण में जैसे ये सब तो हम पढ़ेंगे वैदिक पीरियड में, ठीक है। नॉन ब्राह्मण की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमने दो धर्म के टाइम पीरियड में लिखी गई किताबें, एक तो जैन बुद्धिज्म और दूसरा जैनिज्म, उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। हाँ, तो बुद्धिज्म के बारे में अगर हम बात करते हैं, बुद्धिज्म के बारे में हम कहें तो बुद्धिज्म में देखो, यहां मैं लिख देता हूं बुद्धिज्म, ये नॉन ब्राह्मण है। हाँ, ब्राह्मण से इसका कुछ लेना देना है, नॉन ब्राह्मणिकल सोर्सेस है, लिटरेचर से है। तो बुद्धिज्म में जो भी किताब लिखी गई वो पाली भाषा में लिखी गई थी। लैंग्वेज कौन सी थी? पाली, पाली भाषा में लिखी गई थी। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पहले तीन पिटक, जिसको हम कहते हैं त्रिपिटक, त्रिपिटक यानी तीन किताबों का समूह था, उसे कहा गया त्रिपिटक। उसमें नाम आता है, मैं यहां लिखता हूं, सुत पिटक, सुत पिटक, विनय पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। तो तीन पिटकों में कौन से इंपॉर्टेंट है? सुत, विनय और अभिधम्म। सुत पिटक में, सुत पिटक में अगर हम सुत पिटक की बात करें तो ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा ग्रंथ या लार्जेस्ट। इन पिटकों में सबसे बड़ा कौन है? सुत पिटक है, सबसे बड़ा है। इसे बुद्धिज्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। क्या कहते हैं? इंसाइक्लोपीडिया, ठीक है, बुद्धिज्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। और सुत पिटक ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म माना जाता है। फिर विनय पिटक की बात करें तो विनय पिटक में चर्चा रहता है कि बुद्धिज्म में कैसे एंट्री लेना है, ठीक है। बुद्धिज्म में, बुद्धिज्म में हमें कैसे एंट्री लेना है, जैसे कि मान लो तुम अभी हिंदुज्म फॉलो कर रहे हो, लेकिन अगर तुम्हें बुद्धिज्म फॉलो करना है तो क्या प्रोसेस होगा, वो सारी की सारी जानकारी हमें विनय पिटक में मिलती है, ठीक है। समझा मैंने मैंने क्या कहा? हाँ, उसके बाद जब अभिधम्म की बारी आएगी तो अभिधम्म पिटक में हमें भगवान बुद्ध की जो फिलॉसफी थी, उनकी जो थिंकिंग थी, क्योंकि कहीं न कहीं बुद्धिज्म जैनिज्म इसी हिंदुज्म से ही निकले हुए हैं। तो हिंदुज्म में कुछ तो ऐसा रहा होगा जो बुद्ध को पसंद नहीं आया होगा और उन्होंने एक नया रिलीजन बना दिया जिसको बुद्धिज्म कहा गया। तो उनकी जो फिलॉसफी थी, बुद्ध की फिलॉसफी, बुद्धा
फिलोसॉफी, वो हमें किस में देखने को मिलती है? वो हमें अभिधम्म पिटक में देखने को मिलता है। क्लियर है? हाँ, तो 4 बुक दे देगा और उसमें कहेगा कि बताओ इसमें से कौन सा त्रिपिटक में नहीं आता है। जैसे सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, अंगुत्तर निकाय। तो उसमें अंगुत्तर निकाय नहीं आएगा। पिटकों में तो भाई यही 3 आएगा, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। उसके बाद बुद्धिज्म से, बुद्धिज्म में ही 3 और किताबें लिखी गई जिसे निकाय कहा गया। मतलब 2 निकाय, एक विस्तार है। तो देखो, निकाय में जातक निकाय, जातक निकाय, अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय और ललित विस्तार, ललित विस्तार। ये 3 किताबें और याद रखना है। कौन कौन से? जातक निकाय, अंगुत्तर निकाय और ललित विस्तार, ललित विस्तार। जातक निकाय में हमें क्या मिलता है? तो जातक निकाय में भगवान जो बुद्ध थे उनके पूर्व जन्म की 200 कहानियां, 200 स्टोरीज। ठीक है, जातक में पूर्व जन्म जन्म की 200 कहानियां हैं। उसके बाद अंगुत्तर निकाय इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें भारत में उपस्थित 16 महाजनपद, महाजनपद की चर्चा है। तो ये कई बार पूछता है 16 महाजनपदों की चर्चा बुद्धिज्म के कौन से किताब में है। और ऐसे ही जैनिज्म में भी एक किताब है, उसमें भी 16 महाजनपद की चर्चा है, उसके बारे में भी पूछता है। तो ये एकदम ऐसे ही याद रखना, अंगुत्तर निकाय बुद्धिज्म से रिलेटेड है जिसमें 16 महाजनपद की चर्चा है, जैसे तुम्हें तुम्हारा नाम याद है वैसे याद रखना एकदम। ठीक है? हाँ, अंगुत्तर निकाय बुद्धिज्म, अंगुत्तर निकाय बुद्धिज्म, 16 महाजनपद, 16 महाजनपद। ठीक है? और ललित विस्तार की बात करें तो भगवान बुद्ध के जीवन को विस्तार से इसमें एक्सप्लेन किया गया है। बुद्धा लाइफ, बुद्धा लाइफ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, भगवान बुद्ध के जीवन को इसमें अच्छे से विस्तार पूर्वक एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो बुद्धिज्म में 6 किताबें। अगर 6 किताबें की बात करें तो एक त्रिपिटक और फिर अंगुत्तर निकाय, जातक निकाय, अंगुत्तर निकाय, ललित विस्तार। त्रिपिटक में सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक और जातक निकाय, अंगुत्तर निकाय, ललित विस्तार। सुत्त पिटक सबसे बड़ा इंसाइक्लोपीडिया माना जाता है। विनय पिटक में विनम्रता पूर्वक कैसे एंट्री लेनी है। अभिधम्म पिटक में बुद्ध की फिलॉसफी के बारे में है। ठीक है, बुद्ध की फिलॉसफी के बारे में है। जातक निकाय में 200 कहानियां उनके पुनर्जन्म की। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद। तो इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट यही अंगुत्तर निकाय ही है। उसके बाद ललित विस्तार में बुद्ध की लाइफ को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग जैनिज्म पर। जैनिज्म, तो देखो, जैनिज्म की बात करें तो मैं यहां लिख देता हूं, जैनिज्म। जैनिज्म के टाइम पीरियड में जो किताब लिखी गई थी उन सबका लैंग्वेज था प्रकृति, प्राकृत लैंग्वेज। ठीक है, प्राकृत लैंग्वेज। ठीक है, उस वक्त की जो लोकल बोलचाल भाषा थी उसे प्राकृत लैंग्वेज कहते थे। तो प्राकृत लैंग्वेज में लिखी हुई किताबें थी। और इसमें जो किताबें हैं उनको याद कर लो। 12 अंग, 12 अंग, 12 उपांग, 12 उपांग। फिर कल्पसूत्र, कल्प सूत्र, अचरांग सूत्र, अचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, भगवती सूत्र और आदि पुराण। 6 किताब इसमें भी है, आदि पुराण। इन 6 किताबों में से तुम्हें ये जो भगवती सूत्र है
उसे याद रखना है, क्योंकि इस भगवती सूत्र में 16 महाजनपद की चर्चा है। 16 महाजनपद की चर्चा है इस भगवती सूत्र में। जैनिज्म में किसमें किसमें था? अंगुत्तर निकाय में। और यहाँ बुद्धिज्म में भगवती सूत्र में। भगवती सूत्र में तो 12 अंग, 12 उपांग, कल्प सूत्र, अचरांक सूत्र, भगवती सूत्र और आदि पुराण। आदि पुराण तो ऐसे याद रख लेंगे तो हो जाएगा हमारा ये 3 सूत्र वाला, उसके बाद ये 2 अंग वाला और ये आदि पुराण हो जाएगा। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा भगवती सूत्र। भगवती सूत्र क्लियर हो गया? तो भगवती सूत्र 16 महाजनपद और अंगुत्तर निकाय 16 महाजनपद बुद्धिज्म का। और अगर इतना सब कुछ क्लियर है तो यहाँ हमारे जो किताबें हैं, लिटरेचर है, याद करने वाली चीज़ें सब कुछ खत्म होती है। और इसके बाद अब हम जब स्टार्ट करेंगे तो हम वैदिक पीरियड को स्टार्ट करेंगे। ठीक है? ओके, तो आज के लिए इतना रखते हैं और बाकी स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।